अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसका फर्स्ट केस है प्रोडक्ट ऑफ स्केलर बाय अ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ स्केलर बाय अ वेक्टर, इसकी आउटकम क्या होगी? आउटकम इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। होगा क्या कि चेंज आ जाएगा कहां पर? इन इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब भी किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। और चेंज क्या आएगा उसमें? उस वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। सेकंड केस है, अगर हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, उसका प्रोडक्ट फाइंड करें और आउटकम क्या हो इसका? आउटकम इसका एक स्केलर क्वांटिटी हो। अब इस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसके साथ? डॉट के साथ। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को डॉट से, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। तो सेकंड केस कौन सा है? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट रख दिया गया। अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट क्या है? वर्क डन। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड केस, थर्ड वन इज, अगर हम किसी वेक्टर को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? वेक्टर के साथ, और उसका आउटकम या रिजल्ट क्या आ रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल कौन सा है? क्रॉस। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसकी भी अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहें तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? मोमेंट आर्म और फोर्स, ये दोनों वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस रिजल्टेंट क्या है? टॉर्क। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जी, लेट्स से दो गिवन वेक्टर्स हैं, उनका हमें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, फिजिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके हमें दो वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे प्लेन के ऊपर। उन दोनों वेक्टर्स को हमने इस तरह ड्रॉ करना है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? कोइंसिडेंट। फर्स्ट करें, हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है? बी। इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कोइंसिडेंट है। वेक्टर ए का भी इनिशियल पॉइंट और वेक्टर बी का भी इनिशियल पॉइंट क्या है? कोइंसिडेंट है। तो इस तरह हम इसको ग्राफिकली हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ये यूनियन इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या कहलाएगा? एंगल। और एंगल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। अच्छा, जब इन दोनों वेक्टर्स का हमें डॉट फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा भाई? वो इसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ड्रॉ कर। अब प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो इस वेक्टर बी के अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक इसका y कंपोनेंट होगा। तो इसके y कंपोनेंट को मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं और x कंपोनेंट किसके लॉन्ग है? वेक्टर a के लॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो a डॉट b किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू
कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी एक्स है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है, और बी एक्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? बी कॉस थीटा के। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ए डॉट बी स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया? ए बी कॉस थीटा के। इसके बाद अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दे, फॉर एग्जांपल हमें क्या फाइंड करना है? बी डॉट ए। तो बी डॉट ए किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या बी डॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो स्टूडेंट्स बी डॉट ए ये इक्वल आ जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एज इट इज, और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए एक्स से। तो बी डॉट ए बी एज इट इज और ए एक्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ए कॉस थीटा के। और इसको मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसको नाम दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये अभी हमने सिंपली क्या फाइंड आउट कर लिया कि दो वेक्टर्स अगर हमें गिवन हो तो ग्राफिकली उनको ड्रॉ कैसे करना है और उनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करना है। तो ए डॉट बी फाइंड करना है तो वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल है, और अगर बी डॉट ए फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? बी ए कॉस थीटा के। अब इसके बाद हमें क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करनी है, प्रॉपर्टीज चेक करनी है किसकी? डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी है हमें किसकी? डॉट प्रोडक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 क्या है? डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? कम्यूटेटिव। वो कैसे वेरीफाई करूंगा मैं? वो इस तरह से कि एक मैं जनरल रिलेशन लिख रहा हूं कम्यूटेटिव लॉ नंबर्स के लिए या स्केलर्स के लिए आपने पढ़ रखा है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं इनिशियली यूज कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या स्टूडेंट्स? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसके बाद मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप देखें तो ए बी प्रोडक्ट किसके इक्वल है? बी ए के। तो इस ए बी की जगह पर मैं क्या रिप्लेस करने जा रहा हूं? बी ए। तो ए डॉट बी इक्वल होगा किसके? बी ए कॉस थीटा के। अब फाइनली मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 2 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, बी ए कॉस थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? बी डॉट ए के। तो ए डॉट बी एज इट इज और बी ए कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 किसके इक्वल है? बी डॉट ए। तो ये वेरीफाई हो गया कि ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के। इट मींस कि डॉट प्रोडक्ट क्या है? कम्यूटेटिव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका डिस्कस कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का, और वो है गिवन कंडीशन है उसमें, द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गिवन वेक्टर्स क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अच्छा, अब जनरल फॉर्मूला तो हमें डॉट प्रोडक्ट का पता है। ए डॉट बी अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए बी
cos थीटा। वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है अलोंग एक्स एक्सिस तो फोर्स लग रही है अलोंग वाई एक्सिस, तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्रीज। अब एंगल यानी थीटा 90 डिग्रीज है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर, तो ए डॉट बी इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए बी cos 90 एंड वी नो दैट cos 90 किसके इक्वल है 0 के, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a डॉट बी इक्वल होगा ए बी इंटू 0, किसी भी प्रोडक्ट को 0 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल रिजल्ट 0 ही होगा। तो इसका मतलब है ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है 0 के। अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे फर्दर किस केस में, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और उससे फर्दर और रिजल्ट ड्राइव करेंगे। अब यूनिट वेक्टर्स आपको पता है यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको I से, यूनिट वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं हम J से, और यूनिट वेक्टर लॉन्ग Z एक्सिस उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम K से। तो अगर हमने क्या फाइंड करना है, ऐसे वेक्टर्स फाइंड करने हैं कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और हमें पता है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल होने का क्या मतलब है, दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इनमें से हर एक के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा होगा 90 डिग्रीज का, I और J के दरमियान, J और K के दरमियान, K और I के दरमियान। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने जा रहा हूं I डॉट J। तो जैसे मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि हमें पता है ये ऑर्थोगोनल है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो थीटा किसके इक्वल होगा 90 डिग्रीज के। मैग्नीट्यूड ऑफ I क्या है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I 1 होगा। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ J भी किसके इक्वल होगा 1 के। तो ये सारी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो I डॉट J 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू कॉस 90, सो I डॉट J 1 इंटू 1 1, कॉस 90 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 0 के, तो फाइनल रिजल्ट भी इसका क्या आ जाएगा 0, मतलब I डॉट J किसके इक्वल होगा 0 के। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है J डॉट K, उसके बाद क्या फाइंड करना है K डॉट I। तो J डॉट K भी क्या है, J और K भी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, K और I भी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब है J और K के दरमियान भी एंगल 90 है, और K और I के दरमियान एंगल भी 90 है। तो देखिए जरा J डॉट K, तो यूनिट वेक्टर J मैग्नीट्यूड ऑफ J इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ K इंटू कॉस थीटा। अगेन J का मैग्नीट्यूड 1, K का मैग्नीट्यूड 1, थीटा 90, कॉस 90 किसके इक्वल है 0 के, तो J डॉट K भी किसके इक्वल आ जाएगा 0। फाइनली K डॉट I, तो K डॉट I का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो तीनों केसेस में यूनिट वेक्टर्स में I डॉट J डॉट प्रोडक्ट 0, J डॉट K डॉट प्रोडक्ट 0, K डॉट I डॉट प्रोडक्ट 0। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, दैट I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I। इन सभी यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये रिजल्ट एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, और आपकी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसमें भी इसके बारे में सवाल किया जा सकता है। नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, व्हेन द गिवन वेक्टर्स आर parallel to each other,
तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, हमने डॉट प्रोडक्ट को कम्यूटेटिव वेरीफाई किया। सेकंड में हमने कंडीशन अप्लाई की कि अगर वेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। थर्ड केस क्या है कि अगर वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। तो फिर वही जनरल फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रहा हूं मैं, ए डॉट बी इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब वेक्टर्स के पैरेलल होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि थीटा क्या कंसीडर करेंगे हम, थीटा 0 डिग्री कंसीडर करेंगे। तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू हमें मालूम है कि कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इट मींस ए डॉट बी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए बी। ए बी मतलब इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम किस केस में, अगर वेक्टर्स क्या है, पैरेलल, और जिस केस में वेक्टर्स क्या थे, परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड क्या आता 0, इसका मतलब है इस केस में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम। तो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम है, और अगर वेक्टर्स क्या है, पैरेलल, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। तो जैसे हमने परपेंडिकुलर के केस में यूनिट वेक्टर्स का रिजल्ट निकाला, इसी तरह हम अगर वेक्टर्स को क्या कंसीडर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, पैरेलल। परपेंडिकुलर का केस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, और अभी हम यूनिट वेक्टर्स का केस डिस्कस करेंगे जबकि वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये अभी हम थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर को जे से, और अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो सबसे पहले चूंकि ये पैरेलल है तो किसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ फाइंड करूंगा, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ फाइंड करूंगा, और के का डॉट प्रोडक्ट के के साथ फाइंड किया जाएगा। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस थीटा, और थीटा चूंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं वो क्या है 0, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, cos 0 किसके इक्वल होता है 1, सो आई डॉट आई किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। इसके बाद जे डॉट जे, तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे अगेन यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा दोनों केसेस में। थीटा क्या है 0 डिग्रीज, cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के। तो इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली के डॉट के भी किसके इक्वल होगा 1 के। तो इससे फाइनल रिजल्ट हम क्या बना सकते हैं, दैट आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है विच इज 1। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, इनको मैं रिवाइज कर रहा हूं। पहले हमने डिस्कस किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई किया डॉट प्रोडक्ट के लिए। सेकंड वन ये था कि अगर परपेंडिकुलर गिवन कंडीशन अगर ये हो कि गिवन वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, और थर्ड केस है कि अगर गिवन वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। इसी के अंदर एक और केस भी डिस्कस किया जा सकता है कि अगर वेक्टर्स क्या हो, इफ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब थीटा क्या होगा 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री, अगेन फर्स्ट रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने फॉर्मूला डिजाइन किया था वो क्या था, ए बी कॉस थीटा। इस केस में थीटा जो है 180 है, तो कॉस 180 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, -1 के। तो यहां पर ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी इंटू -1, यानी ए डॉट बी माइनस ए बी की इक्वल आ जाएगा। यानी वर्क डन
अगर वर्क की एग्जांपल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स कर रहे हैं और वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। तो वर्क डन के रिस्पेक्टिवली मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दे दी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक या फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट यानी किसी एक गिवन वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। लाइक वेक्टर ए का डॉट फाइंड करना है हमने वेक्टर ए के साथ, तो रूल तो वही अप्लाई करना हमें। वो क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम वेक्टर है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम वेक्टर्स की, सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का क्या मतलब है, थीटा क्या होगा, 0, और cos 0 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, cos 0 इक्वल होता है 1 के। तो a इंटू 1, a को a से मल्टीप्लाई करें, इसका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर के। तो इसका मतलब है सेल्फ प्रोडक्ट is equal to the square of the magnitude of given vector। लीजिए, ये फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमने डॉट प्रोडक्ट की डिस्कस कर ली है। अभी फाइनल प्रॉपर्टी रह गई है, फिफ्थ वन। इसमें हमने रिलेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें हमने रिलेशन बनाना है स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। प्रोडक्ट in terms of rectangular components। Let's say we have two vectors, first one is a, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली, axi प्लस ayj प्लस azk, और सेकंड वेक्टर है वेक्टर बी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे bxi प्लस byj प्लस bzk। तो ये दोनों वेक्टर्स, दो वेक्टर्स मैंने अज्यूम कर लिए इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब मैं अभी फाइंड कर रहा हूं axi प्लस ayj प्लस azk इंटू डॉट से रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट bxi प्लस byj प्लस bzk। तो इसको फर्दर अवेल्युएट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। axi को मल्टीप्लाई करना है आपने, इसका डॉट फाइंड करना है bxi के साथ, तो ये आ जाएगा ax इंटू bx और i डॉट आई वो देखिए रिजल्ट है हमारे पास, i डॉट आई किसके इक्वल है 1 के, तो x इंटू bx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एज इट इज ax bx ही आ जाएगा। प्लस axi को मल्टीप्लाई करना है हमें byj के साथ, तो ax y को मल्टीप्लाई कर दें by के साथ, और i डॉट j किसके इक्वल है, i डॉट j इक्वल है 0 के, तो इसका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। फिर axi को मल्टीप्लाई करना है bjk के साथ, तो ये आ जाएगा ax bg और i डॉट k, तो k डॉट i या i डॉट k किसके इक्वल होगा, अगेन 0 के। तो axi को मैंने इन तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टर्म है किसकी, ayj के, ayj को तो ये आ जाएगा ay इंटू bx j डॉट आई, और j डॉट आई अगेन किसके इक्वल होगा 0 के, और रिजल्ट हमारे सामने है। फिर ayj को byj के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस ay by j डॉट j, और j डॉट j देखें किसके इक्वल है 1 के, तो यहां पर 1 आ जाएगा। प्लस ayj को मल्टीप्लाई करना है bzk के साथ, तो ये ay bz j डॉट k, और j डॉट k किसके इक्वल है 0 के। अब लास्ट टर्म रहेगी azk को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों कंपोनेंट से, तो az
बी एक्स के डॉट आई 0 प्लस ए जी बी वाई के डॉट जे 0 प्लस ए जी बी जी के डॉट के 1। तो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स बी एक्स इंटू 1 ए एक्स बी एक्स 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए वाई बी वाई प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए जी बी जी, एक रह गया था। तो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसके इक्वल होगा? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी के। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं स्टूडेंट्स, अब तक हमने नाम कितने दे दिए? इक्वेशन नंबर 3 तक। ये होगी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 इसको फर्दर भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, फर्दर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। उनमें से जो सबसे पहला फॉर्मूला था ए डॉट बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ए डॉट बी इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप रिकॉल करें तो ए डॉट बी किसके इक्वल था स्टूडेंट्स? ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी सी। अब यहां से ए बी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम ले जाएंगे तो ये ऑलरेडी जो टर्म्स वहां पर मौजूद हैं उनसे डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी। और अगेन अगर हम इक्वेशन नंबर 4 यूज करें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 cos थीटा इक्वल आ जाएगा किसके? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी किसके इक्वल है? ए डॉट बी। तो ये ए डॉट बी वेक्टर प्रोडक्ट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। और अगर आपने इसका कोई भी फाइनल रिजल्ट आता है तो आपने इसका एंगल थीटा फाइंड करना है, इसकी ओरिएंटेशन इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान फाइंड करनी है, तो वो इक्वल होगा cos इनवर्स इनटू ए डॉट बी ओवर ए बी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया हो। अल्लाह हाफिज।